हेलो एंड वेलकम टू वेज एंड वीगन स्टोरीज। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पालक की वीगन कड़ी। जब भी हमको कड़ी बनानी होती है तो उसमें दो सामग्री मिलाना बहुत ज़रूरी रहता है। एक होता है बेसन और एक होता है मठा, यानी कि ताक। महाराष्ट्र में, गुजरात में ताक बोलते हैं इसको। और ताक नहीं होती है तो आप हम दही मिला लेते हैं। लेकिन अब वीगन कड़ी बनाना है तो बिना दही और या बिना मठा के हम कैसे बनाएंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बिना दही या बिना मठा के हम कड़ी कैसे बनाएंगे। तो चलिए आइए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके लिए हम क्या क्या लगेगा। ये मैंने 250 ग्राम पालक अच्छे से धोकर कट करके ले लिया है। ये 5 टेबल स्पून बेसन ले लिया है। कुछ सरसों का तेल लिया है। ये एक छोटा प्याज कट करके ले लिया है। एक छोटे साइज का टमाटर कट करके ले लिया है। 8 से 10 लहसुन छील कर ले लिए हैं। और ये एक हरी मिर्च कट करके ले लिए हैं। आधा नींबू लिया है। ये एक तड़के वाली लाल मिर्च ले ली है। ये हाफ टी स्पून तिली ले लिया है। आइए मसाले में देख लेते हैं हम। ये हाफ टी स्पून मेथी दाना लिया है। हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून हींग, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक। और कुछ पानी ले लेंगे। मिट्टी का एक बर्तन ले लेंगे। आपके पास जो भी कढ़ाई या बर्तन जो भी अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए। मैंने मिट्टी का यूज़ किया है। और इसको फ्लेम पे रख देंगे और इसको गर्म होने देंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए, अब इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने दीजिए। अब इसमें हम मेथी दाना डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, हींग डाल देंगे। थोड़ा चला दीजिए। हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब ये देखिए, ये लहसुन मैंने एक क्रश्ड कर लिया है। आप चाहे तो इसको कट करके भी ले सकते हैं। अब इसमें हम ये कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसको मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा भुनने दीजिए। ये मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन अवेलेबल है तो आप प्लीज़ मिट्टी के बर्तन में ही बनाइए, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने का एक अलग ही ट्रेडिशनल टेस्ट आता है। बहुत ही अच्छा अरोमा आता है मिट्टी के बर्तन में बनाने का, और हम अपने रीति रिवाजों से जुड़े हुए भी रहते हैं उससे। अब इसमें हम ये चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो लहसुन प्याज नहीं भी डालें तो भी चलेगा। अब इसमें ये कटा हुआ पालक डाल देंगे। पालक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, चला दीजिए। अब इसमें हम ये नमक डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और पालक को 2 मिनट तक पकने देंगे। जब तक हमारी पालक पक रही है तब तक हम ये जो बेसन लिया था उसको पानी डालकर घोल बना लेंगे। अच्छे से घोल बना लीजिएगा, इसमें लम्स ना पड़े, ये याद रखें। ये देखिए, हमारी पालक ये सॉफ्ट हो गई है, हाफ कुक्ड हो गई है ये सब्जी। अब इसमें हम जो बेसन लिया था, घोल बनाया था, उसको डाल देंगे। इसको चला देंगे। और इसमें पानी डाल देंगे। जितना पतली हम जब कड़ी बनाते हैं, जितना पतला डाल करते हैं उतना ही पतला करना है। अभी हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। इसमें हम 1 गिलास पानी और ऐड कर देंगे। देख लीजिए, अब ये थोड़ा और गाढ़ा है, इसमें हम और पानी ऐड करेंगे।
1 गिलास पानी और डाल दिया है, इतना पतला होना चाहिए। और बेसन डालने के बाद हमने इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर दिया है और अब इसको हम धीमी आंच पर कम से कम 20 से 25 मिनट तक उबलने देंगे, पकने देंगे। ये देखिए कढ़ी हमारी 20 से 25 मिनट तक अच्छे से उबल गई है, ये तैयार हो गई है। अब इसमें हम ये जो आधा नींबू लिया था वो डाल देंगे। नींबू का रस इसमें निचोड़ दीजिएगा, आप बीज निकाल के निचोड़िएगा। अगर आप ज़्यादा खट्टी खाना पसंद करते हैं कढ़ी तो 1 नींबू डाल लीजिएगा। अब इसका हम दूसरा तड़का तैयार करेंगे। एक पैन ले लीजिए, इसको अच्छे से गरम कर लीजिए। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल लेंगे। ऑयल के थोड़ा अच्छे से गरम होने दीजिए। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, अब इसमें हम तिली डाल देंगे। फ्लेम को बंद कर दीजिएगा क्योंकि तिली बहुत ज़्यादा टक रही है। इसमें हम लाल मिर्च डाल देंगे और ये लहसुन जो है वो मैंने क्रश कर लिया है, आप भी क्रश करके ही लीजिए तभी अच्छा टेस्ट आएगा। फ्लेम को फिर से ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा लहसुन को भून लेंगे। अब इस तड़के फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और तड़के को हम कढ़ी में डाल देंगे। आप तड़का नहीं भी लगाएंगे तो भी कढ़ी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और तड़का लगा के खाना चाहें तो तड़का लगा लीजिए। ये देखिए पालक की बीगन कढ़ी बनकर तैयार हो गई है और इतनी क्वांटिटी 2 से 3 लोगों के लिए पर्याप्त है। आप इसको एक बार ज़रूर घर पे बनाइएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल एकदम जो आप दही या मट्ठा डालकर कढ़ी बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। तो आप ज़रूर इसको एक बार घर पे ट्राई कीजिए और आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो बेज़ एंड वीगन स्टोरीज पेज को लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ बेज़ एंड वीगन स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।